आज की कहानी है बुढ़ापे की सच्चाई। सावित्री देवी अपने बेटे के छोटे से मकान के आंगन में एक टूटी चारपाई पर बैठी सुबह से खांस रही थी, लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं था कि उन्हें दवा या पानी देकर देख ले। वह अपने बेटे के घर में मेहमान से भी बुरी हालत में रहती थी, इसीलिए कुछ भी मांगने का अधिकार उन्हें कभी नहीं रहा। इतने में उनकी बहू ने ऊंची आवाज में कहा, सुनते हो, इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए थे? दिन रात खांसती रहती है, घर का सारा माहौल खराब हो जाता है। बहू की कड़वी बात सुनकर सावित्री देवी ने जैसे तैसे खांसी रोककर मुंह बंद कर लिया। तभी उनका बेटा राजीव कमरे में आया और बोला, माँ, वैसे भी आप दिन भर कोने में पड़ी रहती हो, उम्र भी काफ़ी हो गई है, आप अकेली रह नहीं सकती, इसीलिए मैंने तय किया है कि अब आप वृद्ध आश्रम चली जाइए। वहाँ आपके उम्र के लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, अच्छा खाना मिलेगा और सुविधा भी। हम लोग महीने में एक बार आपसे मिलने भी आ जाएंगे। यहाँ छोटे फ्लैट में तो आपको दिक्कत होती होगी। यह सुनकर सावित्री देवी स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों से आंसू झलक आए। भरे गले से बोली, बेटा, अब तो हाथ पांव भी ठीक से काम नहीं करते। मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। चाहती हूँ कि अपना बुढ़ापा तुम्हारे बीच गुजार दूँ। मुझे कहीं और मत भेजो। राजीव गुस्से में बोला, माँ, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। यह सुनकर सावित्री देवी का दिल बैठ गया। धीरे से बोली, तो फिर मुझे तुम्हारे पुश्तैनी घर में छोड़ दो। वहाँ मैं नौकर रह लूँगी और कुछ कमरे किराए पर चढ़ा दूंगी, गुजारा हो जाएगा। राजीव गुस्से से बोला, कौन से पुश्तैनी घर की बात कर रही हो? वह तो सालों पहले ही आप मेरे नाम कर चुकी हो और मैंने उस घर को बेचने की डील भी पक्की कर ली है। यह सुनते ही सावित्री देवी टूट गई। बेटा अपनी पत्नी से बोला, अगले हफ्ते माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आएंगे, तुम चिंता मत करना। 70 वर्ष की सावित्री देवी अंदर से कांप उठी। उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, बस बढ़ती उम्र ने शरीर को कमज़ोर कर दिया था। पर बेटे के इस धोखे ने उनकी आत्मा को घायल कर दिया। शाम को अचानक उनकी बेटी कविता, जो बनारस में रहती थी, मिलने आ गई। माँ को रोते देख वह घबरा गई। जब सावित्री देवी ने सारी बात बताई तो कविता का दिल भर आया। सावित्री देवी ने जिंदगी भर बेटा बेटी में फ़र्क किया था। बेटा आंखों का तारा था, बेटी पराई थी। लेकिन उस दिन बेटी के कंधे पर सिर रखकर रोते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे खुद अपनी माँ की गोद में सिर रख दिया हो। कविता बोली, माँ, आज आपका जन्मदिन है। मैं इसी खुशी में आई थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही देख लिया। भैया ने आपके साथ बहुत गलत किया। तभी राजीव वहाँ आ धमका और ताना मारते हुए बोला, तो माँ बेटी मिलकर मेरा अपमान कर रही हो। माँ की परवाह इतनी है तो ले जाओ इन्हें अपने साथ, बंगले में रखता हूँ। कविता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भैया, संपत्ति तुम्हें मुबारक, लेकिन माँ मेरे साथ चलेगी। उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन चाहिए जो मैं दूंगी। राजीव हंसकर बोला, ले जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इनके होने न होने से मेरे जीवन में कोई अंतर नहीं है। कविता ने कांपती आवाज़ में माँ से कहा, माँ, अब भी क्या बेटे से मोह है? चलिए मेरे साथ। सावित्री देवी ने भराए स्वर में कहा, बेटी, मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं बचा। सब कुछ तो बेटे को दे दिया। कविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे पास इतना साधन है कि हम आराम से रह सकें। बस मुझे अपनी माँ चाहिए। बेटी के मुंह से यह सुनकर सावित्री देवी की आंखें से झरझर आंसू बह निकले। जिस बेटी को उन्होंने हमेशा कमतर समझा, वही आज उनका सहारा बनी थी। उस दिन सावित्री देवी ने आंसू पोंछकर बेटे से कहा, राजीव,
तुम 100 करोड़ का मकान रखो, पर याद रखना यह माँ तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगी। और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब मैं मर जाऊं तब भी मेरा चेहरा देखने मत आना। इतना कहकर उन्होंने कांपते हाथों से बेटी का हाथ थामा और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कविता और उसके पति ने सावित्री देवी को माँ का सम्मान दिया। 5 साल तक उन्होंने हंसी खुशी माँ की सेवा की। अंत में सावित्री देवी शांति से इस दुनिया से विदा हो गई। दूसरी ओर राजीव ने कभी अपनी बहन से रिश्ता नहीं रखा। समय बीत गया। 15 साल बाद कविता वृद्धाश्रम में सेवा करने गई तो वहां राजीव मिला। वह टूटी हालत में था। राजीव रोते हुए बोला, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर माँ के साथ बहुत बुरा किया। आज वही सब मेरे साथ हो रहा है। बेटा बेटी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। जिस बंगले के लिए मैंने माँ से धोखा किया था उसी लालच ने मुझे यहाँ तक ला दिया। कविता ने आंखों में आंसू भर लिए। उसके पास उसे दिलासा देने के शब्द नहीं थे। मन ही मन उसने सोचा, सच है, जब तक ताकत और जवानी रहती है इंसान बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता है, पर जब वक्त का पहिया घूमता है तो हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेटा हो या बेटी, हर किसी का कर्तव्य है कि अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करे, उन्हें सम्मान दे, क्योंकि यही असली पुण्य है। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।